अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, एलपीजी ये इस वक्त हमारी सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि जो हर शख्स की ज़रूरत है। एलपीजी गैस कराची के हर घर में ही इस्तेमाल हो रही है, बल्कि घर क्या हर दुकान मार्केट में भी इस्तेमाल हो रही है। जब से जो कुदरती गैस है, सुई गैस, उसका कुछ बहरान आया है, उसकी फरहमी में कमी आई है, तो हमने देखा जो अल्टरनेटिव गैस है एलपीजी गैस, उसकी डिमांड में बड़ा इजाफा हो गया है। सर्दियां हैं, पानी गर्म करना है, दीगर चीज़ें, चाय बनानी है, कॉफ़ी बनानी है, गैस का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो सुई गैस है उसकी तो एक लिमिटेड टाइमिंग है, उसमें भी उसके फ्लेम के इंतज़ार करना पड़ता है कि उसका प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है। तो इसलिए लोगों ने सिलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सिलेंडर में जो गैस जलती है उसे एलपीजी कहते हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ भी लागू हो गया है। जैसे इसकी डिमांड में इजाफा हुआ, इसकी कीमत में भी इजाफा हो गया। अगरचे इस वक्त जो एलपीजी की पर किलो कीमत है वो 251 रुपीज़ है, मगर मार्केट में हम देख रहे हैं कि ये कीमत 270 से अब 290 रुपये किलो पहुँच गई है। हर शख्स जो अपना सिलेंडर भरवाने आ रहा था उसको 30-40 रुपये 50 रुपये पर केजी पर ज़्यादा देने पड़ते हैं। लोगों का काम मुतासिर हो रहा है, लोगों की जेब पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। आखिर क्यों इसकी कीमत में इतना इजाफा हो गया है और क्यों इसके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, और जो एलपीजी हमें सिलेंडर्स में भर के दी जा रही है क्या वो सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, क्या मामलात हैं, सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। कौन से इलाके में रहते हैं आप? सर शाह फैसल कॉलोनी में रहते हैं। शाह फैसल कॉलोनी में रेता प्लॉट। अच्छा, तो गैस की क्या सूरत हाल है इस वक्त इलाके में? गैस की सूरत हाल तो मत पूछे तो अच्छा है, बेहतर है अपना जख्म को गिराने वाली बात है, इससे बेहतर है मत पूछे। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही या कम आती है, क्या मामला है? कम भी आ रही है, रात में आती नहीं है, अब तो दोपहर में भी गायब करने लग गए हैं गैस। बच्चे रोते हैं, उनको कहाँ से पिलाएं, बस समझ नहीं आ रहा है कुछ क्या करें। सिलेंडर रखा है? सिलेंडर तो रखा हुआ है, मजबूरी। कितने किलो का है वो सिलेंडर? 5 किलो का है। कितनी गैस भरवाते हैं एक दफ़ा में? एक दफ़ा में 2000 रुपये की भरवाते हैं, वो 4 दिन चलती है। 2000 रुपये की? और कितने दिन चलती है? 4 दिन चलती है। मतलब हर 4 दिन के बाद 2000 रुपये चाहिए? मजबूरी है, क्या करें, पेट तो पालना है। तो मतलब ये तो आपको 8-10 हज़ार रुपये की गैस हो गई महीने की। क्या करें, बिल भी देना है, बिल नहीं देंगे तो आके वो गैस का कलेक्शन निकाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, और बिल कितना आता है गैस का? बिल हमारा आता है 6000 रुपये। 8000 वो 6000, ये 14-15 हज़ार की सिर्फ गैस? जी जी जी, तकरीबन इतना पड़ जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो सिलेंडर आप भरवाते हैं उसमें 1 किलो गैस कितने की मिलती है? सर 270 रुपये की 1 किलो मिलती है, 260 रुपये की भी है। रेट कम होता है, कभी बढ़ता रहता है, कभी कम होता है। अभी क्या चल रहा है? अभी 270 रुपये चल रहा है। 270 रुपये चल रहा है। इसका सरकारी रेट मालूम है? नहीं सर, मालूम नहीं। बस जो दुकान पे लिख दिया वही खरीदना है? जी जी। अच्छा, तो 270 ही है या इससे ज़्यादा भी आगे पीछे दुकानों पे होता है? नहीं नहीं, आगे पीछे तो नहीं होता, कम ही होता है वैसे तो बारे में। आपके इलाके में कितनी दुकानें होंगी इसकी? सर तकरीबन होंगी 10 तो दुकानें होंगी। अच्छा, चलें ठीक है जनाब, 270 रुपये की गैस। अब एक शख्स जिसने ये 2000 रुपये की कितनी गैस आती है? सर ये तो बात बोलते 2000 की डाल दो, आ जाती है, बस जितनी वो डलवा लो। जितनी भी है डाल दी। अब एक शख्स है, मिसाल के तौर पर वो 5 किलो गैस भरवा रहा है और हर किलो के ऊपर 30 रुपये ज़्यादा दे रहा है। तो जनाब 30, 60, 90, 120 और 150 रुपये, मतलब उसने 5 किलो पे ज़्यादा देना है। और जनाब अली ये 150 रुपये हर 4 दिन के बाद उसके रिपीट हो रहे हैं, तो 150, 300, कोई 2-2.5 हज़ार रुपये तो एक्स्ट्रा वो इस कीमत में दे रहा है एक महीने के अंदर। अभी इस वक्त सर्दियों का मौसम है और गैस की परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। हालांकि पहले भी एक अनअनाउंस्ड शेड्यूल था गैस का, मगर अब कुछ इसमें ज़्यादा इजाफा हो गया। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो सिलेंडर भरवाना है उसमें डालने वाली गैस की कीमत में भी अनअनाउंस्ड इजाफा हो गया है। दुकानों पे इस वक्त 270 से लेकर 290 रुपये पर केजी तक फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त गैस की डिमांड ज़्यादा है कम है? अभी तो ज़्यादा है, सीज़न है ज़्यादा है। अच्छा, लोग एक अंदाज़न एक बंदा कितने किलो गैस भरवा के ले जाता है? 5 किलो भी है, 10 किलो भी है, 5 किलो, 10 किलो, 45 किलो भी है। तो क्या इलाके में गैस आ नहीं रही है आजकल? बिल्कुल भी इलाके में सुई गैस कम इतनी आ रही है तो लोग आपके अपने घर में आ रही है? मेरे अपने घर में नहीं आ रही। वहाँ भी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल। आप खुद कितनी गैस इस्तेमाल कर लेते हैं एक हफ्ते में?
एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 5 किलो मैक्सिमम लगती है। तो मतलब ये 20 किलो महीने का हो गया। जी। तो 20 किलो गैस कितने की बनती है? 20 किलो गैस 5,600 रुपये की बनती है। और बिल कितना आ रहा है गैस का? गैस का बिल आ रहा है 3,000 4,000। 8-9 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ गैस की मद में आप दे रहे हैं। जी, लेकिन उसमें भी सुई गैस आ रही नहीं है। आ नहीं रही है। अच्छा, एक शिकायत अब ये भी आ रही है कि एलपीजी गैस जो भरवा रहे हैं उस एलपीजी गैस में भी मिलावट हो रही है। इस मामले से क्या कितनी नहीं, सदाकत? मिलावट है तो कुछ भी नहीं है, गैस तो सारी एक ही होती है। अच्छा भाई, एलपीजी के अंदर मिलावट नहीं हो रही है? मिलावट कुछ भी नहीं होती है। आप किससे गैस लेते हैं, किस कंपनी से? हम लोग तो ये अपना MNA से लेते हैं। अच्छा, क्या क्या हिसाब मिल रही है आपको? सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटर को पता है। अच्छा, हाँ, हमें थोड़ी पता है। आप कितनी फ़रोख्त कर रहे हैं? 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर बस। नहीं, क्या केजी फ़रोख्त कर रहे हैं? 270। 270। और इसका वैसे रेट है क्या? यार ये बता तो रहा हूँ आपको, डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कितने। आपने माशाल्लाह SOPs का भी ख्याल रखा। मैंने देखा फायर बॉल लगाई हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए हुए हैं, अच्छी बात है। ये सारा डिस्ट्रीब्यूटर को पता है, हम तो मजदूर। डिस्ट्रीब्यूटर मुराद मतलब जिसकी शॉप है? उसके शो अच्छा, वो यहाँ नहीं है अभी? यहाँ मौजूद नहीं है, मलीर में। मलीर में होते हैं। दुकान आप चलाते हैं? दुकान है। चालान होता है कभी दुकान पर? आते हैं इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर कोई आता है? ये सब कुछ सेठ को पता है। नहीं, आप तो बैठते हैं ना दुकान पे। हमारे को सिर्फ चलाने से मतलब है बस। कोई आता है पूछने के लिए भाई कितने की बेच रहे हो, क्या है क्या नहीं है? अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई भी कितना अरसा हो गया दुकान को? नहीं। तकरीबन हो गए 8-9 महीने हो गए। अच्छा, एक वैसे ही सवाल है, अगर मैं इस गैस में, इस सिलेंडर में 5 किलो गैस मैंने भरवानी है, 4 किलो एलपीजी, 1 किलो प्रेशर मार दूं, तो इसका नुकसान क्या हो सकता ऐसा है? हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता? मुश्किल से 10 ग्राम प्रेशर लगता है बस, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी सारी गैस होगी बाकी सारी गैस और इसके अंदर एलपीजी होती है, दूसरी कोई गैस शामिल नहीं करते? दूसरी होती ही नहीं है, एक ही गैस आती है। एक ही गैस आती है। चलें, ठीक है जनाब, ये इलाके की बड़ी दुकान है गैस सिलेंडर्स की, और गैस जो यहाँ पर सिलेंडर्स में भर कर देते हैं। तो जनाब अली 270 रुपये कहीं बिक रही है। मैंने 290 के भी टैक्स देखे हैं, लोगों ने बोर्ड लगाए हुए बाकायदा, मतलब धड़ल्ले के साथ बेची जा रही है। हालांकि बहुत कम रेट है, 253-254 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट है, मगर इसके साथ बहुत सारे अवामिल मौजूद हैं। वो एक्चुअल रेट और मार्केट रेट के बीच में कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो फिर दुकानदार मजबूर हो जाता है महंगे दामों बेचने में, और कहीं कहीं फिर वो इस मजबूरी का बेजा फ़ायदा भी उठाता है। अगर उससे 10 रुपये महंगी मिल रही होती है तो वो 30 रुपये महंगी बेचता है। सीज़न है, डिमांड ज़्यादा है गैस की, इलाके में सुई गैस बहुत कम प्रेशर उसका आ रहा है, तो लोगों का रुझान एलपीजी गैस की तरफ ज़्यादा है। लोग सिलेंडर, अब एक फैमिली जो खुद दुकान रन कर रहा है, वो लड़का कह रहा है कि मैं 20 किलो गैस महीने की डलवाता हूँ, जो कि 5,500 रुपये के करीब पड़ती है। फिर 2-2,5 हज़ार 3,000 उसका बिल भी आ रहा है, तो सिर्फ गैस की मद में 8-9 हज़ार रुपये महीने का खर्च करना पड़ रहा है। क्या सूरत हाल है इलाके में, दुकानों पे क्या रेट्स हैं, सब कुछ बताते हैं आप। पीछे भरवाते हैं सिलेंडर? जी। कितना इस्तेमाल हो जाता है एक दिन में? एक दिन में 2 किलो। 2 किलो इस्तेमाल हो जाता है। तो 2 किलो का मतलब हो गया, आपको क्या हिसाब मिल रही है? ये 280। 280 रुपये। और इसके मुख्तलिफ रेट्स होते हैं या यही मिल रही होती है? ऊपर नीचे होते रहते हैं, कहीं 70, कहीं 300 भी चला जाता है? 300 भी चला, 320 भी चला जाता है। 320 भी चला जाता है। आपको असल रेट मालूम है? भाई जो मिल रही है वो दुकान पे हम जो 280 रुपये, वही असल रेट है। हालांकि हमारे लिए तो वही असल रेट है। हालांकि जो सरकारी रेट है वो तो इससे बहुत कम है, 40-50 रुपये कम है। यार अब जो दुकानदार जो दे रहे हैं 280 दे रहे हैं, कोई 270 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है। अब हमने तो ये डलवानी है ना यार। 560 रुपये, 550 रुपये की आप रोज़ाना गैस डलवा रहे हैं, तकरीबन तो ये आपके हो गए कोई 16,000 रुपये के करीब महीने का। तकरीबन। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर इसके रेट में 20 रुपये 30 रुपये का फ़र्क पड़ता है, तो दिन भर की दिहाड़ी में कितना असर आता है उसका? देखिए उसका क्या है, अगर किलो पे मतलब अगर 20-30 रुपये का फ़र्क आता है तो जाहिर सी बात है फिर हम किराया भी जो है कम करेंगे, ठीक है ना। अगर वो उस पर हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जब वो गैस का पैसे कम होंगे, फ्यूल का पैसा मतलब कम होगा, तो किराए में भी ऑटोमेटिकली कम होगा। अब दुकान वो कस्टमर जो है वो, अगर हम उसको एक जगह के 150 बोलते हैं, और अगर गैस का पैसा कम होगा तो हम उसको 100 में भी ले जाएंगे। और अगर ज़्यादा होगा और फिर हम उससे ज़्यादा मांगे तो वो सामने से फिर बहस करेगा। बिल्कुल बहस करेगा। अच्छा, मुझे एक सवाल ही बताएं, आपका दिन भर का यही काम है
क्या गैस में भी फ़र्क होता है? किसी दुकान की गैस एलपीजी अलग है, किसी की क्वालिटी अलग है, किसी का ज़्यादा माइलेज आती है? वो जो है ना क्वालिटी उसकी जो है ना हर जगह की अलग अलग होती है। प्रेशर अलग होता है हर अच्छा। जगह का। हाँ, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि कहीं से 2 किलो गैस डलवाई हो? 2 किलो में कितना किलोमीटर चलती है वैसे? 2 किलो में कम से कम 50 किलोमीटर चलनी चाहिए। तो कभी ऐसा होता है कि किसी नई दुकान से डलवाई हो, पता चला 50 की जगह 40 ही चली? नहीं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 3-4 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 3-4 किलोमीटर भी तो वैल्यू रखता है ना भाई। अगर वो एलपीजी भर रहा है तो हर जगह से एक ही माइलेज आनी चाहिए। हर जगह का एक अपना हिसाब सूल है, हर जगह का एक अपना प्रेशर है। हाँ। तो वो उस वजह से फ़र्क पड़ता है कि कोई कम डाल रहा है, कोई ज़्यादा डाल रहा है प्रेशर। ये फ़र्क होता है बस, और कोई फ़र्क नहीं। चलें ठीक है जनाब। देखें, एक एलपीजी गैस अब इस वक्त मार्केट में इतनी डिमांड में है कि ना सिर्फ रेजिडेंशियल उसका कंज्यूमर है बल्कि कमर्शियल कंज्यूमर भी है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वाले उनको भी इस्तेमाल करना है, पकवान सेंटर्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, इवन के जो लोग रिक्शा चला रहे हैं और लाजमी बात है जो पेट्रोल कॉस्ट है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर उन्होंने भी एलपीजी सिलेंडर्स रखे हुए हैं। दो के दे आर नॉट लीगल, बट उसके बावजूद हमने देखा है कि अब ये मामला एक चल पड़ा है। तो हर बंदा इस वक्त मुआशरे का कहीं ना कहीं एलपीजी की क्वालिटी से भी उसकी कॉस्ट से भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ज़रा दीगर एस्पेक्ट्स पे भी बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाहे बगाहे इस हवाले से कार्रवाइयाँ करती रहती है, मगर हम ये देखते हैं कि उसके बावजूद जो वायलेशन है वो भी थमने का नाम नहीं लेती है। मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं, मगर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही होती है, जो हिकमत अमली बनाई गई होती है, उस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त शाह फैसल टाउन के असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचड़ साहब मौजूद हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं। सर, आज फ़ाइन किया, कल दोबारा वही वायलेशन, फिर फ़ाइन किया, फिर वही वायलेशन, फिर कुछ अरसा सुकून रहता है। ये पहला सवाल तो ये कि ये बार बार वायलेशन क्यों होती है? बेसिकली आप देखें कि ये उनकी एक सीज़न होती है ना, तो हम कोशिश करते हैं जब उन पे फ़ाइन करते हैं तो ये कंट्रोल पे रहते हैं। जब भी जिस तरह आपको सर्दी के मौसम में तो ये डिमांड ज़्यादा होती है, आपको पता है डिमांड और सप्लाई पे बड़ा ये इफ़ेक्ट करता है, तो इस वजह से डिमांड ज़्यादा है तो इस वजह से वायलेशन होती है। हमारी ये कोशिश है कि जो है इसको सर्दी के मौसम में ज़्यादा इनको देखते हैं, इनके प्राइस को, सारी चीज़ों को जिस तरह उनको अंडर कंट्रोल रखें, तो कोशिश हमारी होती है और इससे बड़ा फ़र्क भी पड़ता है। अगर आप लोगों से मालूम करें कि फ़र्क पड़ता है इससे। अगर छोड़ दिया जाए तो फिर तो शायद जो दिल चाहे वो किया जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा फिर चार्ज करेंगे। तो इस वजह से ये कोशिश होती है सर्दी के मौसम में, जिस तरह आप रमज़ान आता है तो फिर फ्रूट और चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इस वजह अभी सर्दी के मौसम में डिमांड ज़्यादा है तो इस वजह से इसकी प्राइस बढ़ती है और कंट्रोल में हम कोशिश करते रहते हैं। सर, एलपीजी शॉप्स के हवाले से इस वक्त हिकमत अमली है क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की? क्या हिदायत हैं आप लोगों को? आप लोग किस तरीके से उस पर अमल दरामद करते हैं? जी, हमें ये हिदायत हैं, सबसे पहले तो इनके जो SOPs हैं उनको चेक करें, जो सेफ्टी मेजर से उनको चेक करें। हमने बड़ी कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब बड़ी सख्त हिदायत है, तो हमने इनको चेक किया। अभी इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो अभी ये जो SOPs हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। और उसके अलावा प्राइस पे हम उनके पास गाए बगाए देखते रहते हैं और उस पर भी अब कंट्रोल में है। कुछ ना कुछ होगा, वायोलेशन होती होगी, मगर हम उसको बार बार उसको जो है जब भी हम जाते हैं, देखें हम जब जाते हैं तो जैसे एक शॉप पे पहुंच जाते हैं वो सबको बता देंगे भाई ये जो असिस्टेंट कमिश्नर विजिट पे हैं तो सारे जो है वो प्राइजेस जो है वो टैग पहले लगा देते हैं। तो ये है कि लोग हमें इंडिविजुअल कंप्लेन नहीं करते। आपको याद होगा पहले भी हमारी इस बात पे एक इंटरेक्शन हुआ था कि लोग हमें कभी भी कंप्लेन नहीं करते कि ये इशू है, इसको किस तरह वो प्राइस। मेन हर्डल ये आती है कि जब आप फील्ड पर होते हैं तो लोग आपको ये नहीं कहते कि भाई ये ज़्यादा पैसे ले रहा है या क्या। देखें, ये तो मेरा एक्सपीरियंस ये, जब हम जाते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है ना या तो उनसे डरते हैं या कोई और वजह होती है, वो उनको फेवर करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि सर ये जो है शरीफ बंदा है, ये प्राइस ठीक चला रहा है, सारी सोसाइटी में या इस बाज़ार में यही अच्छा बंदा है। ये अजीब मतलब जो ऑलरेडी वायलेशन कर रहा जो ऑलरेडी वायलेशन करता रहता है, तो फिर वो वहाँ पे दो लोग जो वो उसके हक में एविडेंस देते हैं, तो फिर हमें किस तरह हम उसको फाइन करें या हम क्या करें उसको। सर, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या फाइन होता है? लाइक अगर कोई ओवर प्राइसिंग कर रहा है
कोई एसओपीज की वायलेशन कर रहा है, अगर दोनों चीज़ें बैक वक्त कर रहा है तो उसका मैक्सिमम फाइन क्या हो सकता है? देखिए, हम तो जो एसओपीज की वायलेशन कर रहा है तो हम उसको इमीडिएटली सील करते हैं। अच्छा, वो लेकिन सील होता है? हाँ, वो तो हम उसको इमीडिएटली सील, उसको तो कोई इजाज़त ही नहीं है। हाँ, अगर वो प्राइस की करता है तो हम उसी हिसाब से देखते हैं कि कितने की कर रहा है, 5 रुपये कर रहा है, 10 रुपये कर रहा है, 25 रुपये कर रहा है, तो उस हिसाब से हम उसका फाइन ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सर, अब तो 40 से 45 रुपया पर केजी एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो ये है, मैंने जिस तरह आपको कहा कि हम जब जाते हैं, अगर ये तो आपके तवज्जो से आज पता चला, इंशाल्लाह आज फिर हम देखेंगे। अदरवाइज़ हम जब भी जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि एक दूसरे को बता देते हैं कि भाई ये चीज़ है। हालांकि सर, मैंने देखा कि आप अचानक से भी विजिट करने चले जाते हैं और ज़्यादा गाड़ियां भी नहीं होती हैं, ऐसी चेकिंग करने चले जाते हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ता है जब आप इमीडिएट एक एक्शन लेते हैं? हम ये करते हैं कि हम बार बार जाते हैं। बार बार जाने से ये है कि प्राइस कंट्रोल में रहती है। हम कमिश्नर साहब की सख्त हिदायत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स विज़िट करें प्राइस कंट्रोल में, इवन एलपीजी में, क्योंकि हम डेली बेसिस पे भी कोशिश करते हैं कि एक शॉप को एक मतलब हफ्ते में 3-4 बार उसको विज़िट करें। जब हम बार बार करते हैं तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि वो उसको लिमिट में रखें। सर, आपके सब डिवीज़न में कितनी एलपीजी की शॉप्स होंगी और इस वक्त क्या वहाँ पर मामला हैं? मेरे सब डिवीज़न में कोई 44 के करीब जो है। अच्छा, 44 के करीब जो है एलपीजीज़ हैं। और हम कोशिश करते हैं, पहले तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस उन पे एसओपीज़ पे था कि कोई इस तरह का एक्सीडेंट ना हो और उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हों जो है सिविल डिफेंस का, और जो उनकी एसओपीज़ है सारी, जो उनकी चेक लिस्ट है वो कंप्लीट करें। तो अब माशाल्लाह अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ 95 प्लस मतलब उनके जो हैं वो एसओपीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जी, अब फॉलो। अच्छा सर, अगर कहीं ओवर प्राइसिंग हो रही है, 30-40 रुपये 45 रुपये जैसा पर केजी ज़्यादा लिया जा रहा है, तो हमें कंप्लेन अगर करनी हो एक शहरी होने के नाते, हम कहाँ कंप्लेन करें? कोई नंबर है, आपके दफ्तर आना पड़ेगा या किस तरीके से कंप्लेन करनी पड़ेगी? बिल्कुल, हमारा दफ्तर का नंबर है। हाँ। उस पर भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे हम इन रिटन भी दे सकते हैं। इन रिटन से ये होता है कि वो ज़्यादा मजबूत एविडेंस होता है और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जुर्माना करेंगे, तो फ्यूचर में वो केयर करे। सर, ये ओवर प्राइसिंग एसओपीज इस पर तो चलें, वायलेशन भी हो रही है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। एक अजीब इंकशाफ हुआ है कि अब जो हम महंगी गैस भी ले रहे हैं वो गैस भी मिलावट शुदा आ रही है और इसके हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। शहर में पहले ही कई धमाके और कई ऐसे अफसोसनाक हादसा हो चुके हैं, तो क्या इस हवाले से आप लोगों की कोई चेक आप लोग करते हैं? कोई चीज़ सामने आई है अभी तक? देखें, इस तरह की अभी तक तो ये सामने चीज़ नहीं है। हमने मीडिया के थ्रू और आपके तवज्जो से ये सुना है कि इसमें कोई चीज़ जो है ना सब स्टैंडर्ड गैस ये सेल कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ओगरा के साथ मिलकर ये चेक करें कि सब स्टैंडर्ड इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो ऐड कर रहे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या उसके सेहत पे होगा या एक्सप्लोजन पे होगा या इस तरह क्या है। तो सिविल डिफेंस वालों को हम लेके जाते हैं कि उनके जो सिलेंडर्स वो चेक करें। सिविल डिफेंस वाले हमारे साथ, उनके साथ इक्विपमेंट, वो उनके सिलेंडर्स चेक करते हैं। अभी जो सब स्टैंडर्ड है तो ये मैं समझता हूँ सिवाय ओगरा के और कोई इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी या कोई अथॉरिटी नहीं होगी जो इनको चेक करे। तो ये 2-3 दिन से ये पहले खबर गर्दिश कर रही है। इंशाल्लाह इस वीक हम ये चेक कर देंगे कि क्या सब स्टैंडर्ड है, क्या वजह है, कौन से इंग्रेडिएंट्स ये मिक्स कर रहे हैं। ओगरा से आप बात करेंगे इस हवाले से? हाँ, क्योंकि उनको करेंगे, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो है, वो हमें बताएगी कि इसमें क्या है, जो खबर है वो या कौन सा इदारा है वो हमें रिकमेंड करेंगे कि वो चेक करेगा कि इसका स्टैंडर्ड कौन सा होना चाहिए और मिक्सिंग किस तरह की है, कौन से इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, वो हमें रहनुमाई करेंगे। सर, अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके सब डिवीज़न के लोगों को अगर ये खुशखबरी दूं या उन्हें ये उम्मीद दिलाऊं कि इस सीज़न में जो एलपीजी गैस 40-45 रुपये महंगी मिल रही है, ये अब इस पर मज़ीद कार्रवाई होगी और इसको जो एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर लाया जाएगा, तो ये सही होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम तो ये बस फर्दर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवज्जुह से कि वो हमारे साथ जो है ना ताउन करें, हमें बताएं कि फ़लाँ शॉप है, फ़लाँ जगह पे है, वो ओवर प्राइस जो है चार्ज कर रहा है, तो हमें उसमें आसानी होगी क्योंकि एज ए स्पेशल मैजिस्ट्रेट कि वो उसको एविडेंस आ जाएगा कि ये बंदा ज़्यादा कर रहा है। वहाँ पे एक सामने बंदा खड़ा होगा कि मैं मुद्दई हूँ। अगर सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं तो मैं समझता हूँ वहाँ पे हमें उनके ऊपर फाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एविडेंस नहीं होता। तो एविडेंस पे ही चीज़ें होती हैं, बातों पे जो इस तरह होती हैं उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। चलें जनाब, ठीक है। नेमतुल्लाह चाचड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल डिवीज़न, सब डिवीज़न। और एलपीजी गैस के हवाले से, एलपीजी गैस की जो शॉप्स हैं, जो सिलेंडर शॉप्स हैं जो आपको जा बजा दिखाई देती हैं, उसके हवाले से बड़ी तफसील में हमें बता रहे थे। और
असल बात यह है कि हम वर्बली तो बड़ी कंप्लेन करते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जनाब 20 रुपये महंगा मिल रहा है, 30 रुपये महंगा मिल रहा है, सिलेंडर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मगर जब प्रॉपर कंप्लेन करने की बात आती है तो शायद हम में से बहुत सारे लोग वो पीछे हट जाते हैं। तरीक़ेकार यही है कि इंतज़ामिया भी आपका साथ उसी सूरत में दे सकती है जब आपका ताउन भी उन्हें हासिल हो। अगर आप अपने इलाके में कहीं ओवर प्राइसिंग देख रहे हैं, कोई 290, 95, 280, 85 पर केजी गैस बेच रहा है, उस दुकान का नाम है, उसका एड्रेस है, आपके स्क्रीन पर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर पॉपअप हो रहा होगा, आप इस नंबर पे बता सकते हैं। और क्या ही अच्छा हो कि अगर आप एक कंप्लेन लिखकर यहाँ दफ्तर में जमा करवाएं तो कोई ऐसी सूरत नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर कार्रवाई ना करे। जब इनके पास एक कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना इनकी जिम्मेदारी होती है और इन्हें करनी होती है, और ये करते हैं। कंप्लेंट करना आपका फ़र्ज़ है, कार्रवाई करना इनका फ़र्ज़ है। इसी तरीके से इस मामले को हल किया जा सकता है। रही बात सब स्टैंडर्ड गैस की, जो गैर मयारी गैस के हवाले से इंकशाफ हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसी साहब का ये कहना है कि ओगरा से इस हवाले से इस वक्त जो है वो बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि वो कुछ इस तरीके से मुआवनत करें कि जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी कार्रवाई के लिए विजिट पे जाए तो उनके पास उस गैस को चेक करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट हासिल हो, ताकि ये पता चल सके कि जनाब कौन सी शॉप वाला किस तरह की गैस बेच रहा है, क्या वो नुकसानदेह तो नहीं है। ये तमाम तर सूरत हाल इंशाअल्लाह ज़रूर बेहतर होगी और इसमें आवाम और इंतज़ामिया को मिलकर एक साथ चलना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। मिल रही है ये काफ़ी टाइम से मिल रही है, जब से आ रहा हूँ। अच्छा, 270 का ही रेट है। हाँ, तो सही रेट इसका सरकारी रेट पता है? सरकारी रेट तो नहीं पता भाई। 270 कभी ऊपर भी हो जाता है, कभी नीचे भी हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया है ये? ज़्यादा से ज़्यादा 290 गया है। अभी भी इस इलाके में 290 बिक रहा होगा? आगे पीछे भी करो। कहाँ पर? पीछे की अपने मेन रोड वाले 1 नंबर हजीमपुरा, यहाँ 290 चल रहा है। हाँ। ये 270 बेच रहे हैं। ये 270 है। अच्छा, सरकारी रेट 251 है, 250 रुपये। 250 रुपये। अब जो भी है, अब ये भी कुछ कमाएंगे, उनको भी मिलना चाहिए। अरे यार, 250 और 280 में तो 290 में बड़ा फर्क नहीं है। अब भाई हम कुछ कह सकते, अब बेच रहे हैं तो हमें तो डलवाने। अच्छा, सिर्फ रिक्शे में गैस डलवाते हैं? हाँ। या घर पे भी सिलेंडर? घर पे भी सिलेंडर, क्यों गैस नहीं आ रही है। घर पे कितना इस्तेमाल हो जाती है? घर में सिर्फ 1 किलो डलवाता हूँ। वो कितने दिन चलती है? वो 1 हफ्ते चल जाए, बहुत है। 1 किलो 1 हफ्ता चल जाती है? भाई यही सिलेंडर लेके जाता हूँ। हाँ, इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा भाई, एक सिलेंडर में एक दफ़ा में कितनी गैस आती है? इसमें तो वैसे 4 किलो की है, मैं 2 किलो 3 थोड़ा कम डलवाते हैं। वो कहते हैं सेफ्टी की वजह से। सेफ्टी की वजह से भाई, हालात ऐसे हाँ। क्यों सवारी होती है, हाँ। एहतियात करनी होती है। चलें, ठीक है जनाब। 280 रुपये बिक रही थी? 290 भी जा रहा है। अच्छा, कोई तो 300 रुपये भी बेच रहे हैं। 300 कहाँ बिक रहा होगा? 300 वाला वो आज दुकान बंद पड़ी हुई है। अच्छा, वो माशाल्लाह 300 बेचते हैं। अच्छा, ये बताएं, कभी किसी को कार्रवाई करते हुए देखा? कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई दीगर इदारे के लोग आए हो, पूछा हो कि भाई महंगी क्यों? कार्रवाई करते हैं। चले जनाब, ये तल्ख हकीकत है, बात मतलब तो ये। अच्छा, चले, ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि जो बात है, अब ज़बाने ज़्यादा आम है, कुछ ना कुछ करप्शन का भी इसके अंदर अमल दखल है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं फिर भी इंतज़ामिया इनको पाबंद कर रही होती है, मगर बहुत सारी वजूहात हैं कि जब से ये सुई गैस का बहरान हुआ है तब से ये LPG गैस सब ने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। घरों में भी हम इस्तेमाल करते हैं, रेस्टोरेंट्स में, पकवान सेंटर में। ये उस गैस के मुकाबले में कितनी महंगी पड़ती है? ये महंगी तो नहीं पड़ती है, वही रेट पड़ जाता है, लेकिन इसमें बचत दी आ जाती है। जो हमारे को टैक्सेस देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, वो बच रहा है। जो यूनिट के बाद 100 यूनिट के बाद बिल कुछ और है, 200 के बाद कुछ और है, तो वो बच रहा है हमारे को, वरना रेट वही आ रहा है। वही तकरीबन वही आ रही है इसकी। अच्छा, इसमें कोई वो ये सिलेंडर इस्तेमाल करना कब से शुरू किया? कितना टाइम हो गया है? तकरीबन 1 साल हो गया। उससे पहले मीटर पे चल रहे थे? मीटर पे चल रहे। क्या बिल आता था आपका? बिल आता था हमारा बहुत ज़्यादा, काम के हिसाब से। काम है तो उस हिसाब से बिल आ रहा है, 50,000 रुपए का। चलें, सही है, ठीक है ना। फिर ज़्यादा काम है तो 80,000 का, 90,000 का इस तरह बिल आता था हमारा। अब अगर ज़्यादा काम है तो ये कितना सिलेंडर इस्तेमाल होता है? ये सिलेंडर हमारा इस्तेमाल हो रहा है तकरीबन कोई 80-90,000 रुपए का टोटल। वही सेम वही आ रहा है। अच्छा, जो हमारे को टैक्सेस देना पड़ रहे, हाँ। जनरल टैक्स, तो एक्स्ट्रा टैक्स, तो फीचर टैक्स, वो पता नहीं कितना तो टैक्स आपने अभी मीटर रखा हुआ, कटवा दिया? मीटर लगा। अच्छा, रखा हुआ है। मीटर भी लगा हुआ है, बिल भी आ रहा है हर महीने, वो भी भर रहे हैं? इस्तेमाल हो रहा है। वो भी भर रहे हैं? हाँ, वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको भी हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर वो आपकी
आपकी दुकान की टाइमिंग्स में कितनी अवेलेबल होती है, कितनी आती है वो गैस? गैस हमारे को मिल रही 3 पाउंड। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो LPG गैस है ये क्या हिसाब मिल रही है? ये अभी मिल रही है हमारे को 260 रुपये। 260, आपको फिर आम आदमी से कुछ 10 रुपये सस्ती मिल रही है। ऐसा ही है। इसका सरकारी रेट मालूम है वैसे? नहीं। कभी पूछा है आपने? बस जो एक डील हो गई। डील नहीं हुई, जो रेट चल रहा है वो रेट पे आ रहा है हमारे पास। सर 251 है। हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जिस हिसाब से उसी हिसाब से हम लिए जा रहे हैं। मैंने तो 290 के भी बोर्ड देखे हैं यहाँ पर देखे होंगे, मेरे पास तो 260 आ रहा है। 270 रुपये लगा हुआ यहीं पर ही, करीब में ही है। आप क्या चाहते हैं कि सुई गैस सही तरीके से मिले या LPG पे ही रहना हम चाहते हैं? चाहते हैं कि गैस हमारे को मिले सही तरीके से। हाँ हम गैस पे ही चाहते हैं। ये तो भाई रिस्क है जान का। हाँ, डर भी लगता है ना। बिल्कुल है, कभी इस्तेमाल नहीं करा हमने। गैस महंगी हुई है, उसकी वजह से हमने ये इस्तेमाल का शुरू कर दिया। अच्छा, घर की क्या सूरत हाल है? घर में गैस यही आ रही है। सिलेंडर रखा हुआ है? नहीं सिलेंडर नहीं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। सही आ रही है? नहीं 10 बजे बंद हो जाती है गैस। और बिल कितना है वहाँ का? बिल आता है हिसाब से, बस घर के तो इतना यूज ही नहीं है। पहले तो भाई 200 और 250 बस ये बिल आता था, अब कितना आता अभी है? बिल आ रहा तकरीबन 4,500, 6,500, 7,500 इस तरह का बिल आता है। गैस का? जी। सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? सिलेंडर से नहीं करते। गैस का बिल 5,500-6 हज़ार रुपये। सर छोटा सा सवाल ये है कि घर में सिलेंडर रखा है? जी बिल्कुल रखा है, मजबूरी हो गई है, डर भी लगता होगा? बिल्कुल लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं भाई, पर खाना भी बनाना है। खाना भी पकाना है। तो अब मुझे ये बताएं, एक हफ्ते में कितनी LPG इस्तेमाल हो जाती है? भाई एक हफ्ते के अंदर 3 किलो 4 किलो LPG 5 किलो 4 किलो का 5 किलो 4 किलो रख लें एवरेज। सर 4 किलो के कितने पैसे बनते हैं? 1400 रुपये की आ रही है 4 किलो LPG। पर केजी कितना का पड़ता है आपको? तकरीबन 330 रुपये, क्योंकि LPG भी तो ब्लैक ही है ना। 330 रुपये? सर आप कहाँ से ले रहे हैं? 330 तो बहुत रेट आ गया। जब मिलेगी नहीं, हाँ। जब आपको चाहिए चीज़ तो जो मिलेगी वो लेनी पड़ेगी। अच्छा ये आप ये बताएं 330 आपने कब ली है? पिछले हफ्ते में लिए। 330 रुपये? कौन सा इलाका है? आपको मिलेगी नहीं तो आप हाँ। क्या करेंगे? हाँ लेनी तो है, खत्म। पर अभी जैसे 270 का बोर्ड लगा हुआ है। 270 का बोर्ड अभी लगा हुआ है ना। हाँ। मिसाल के पर मैंने 290 का भी देखा है आगे। अब आप खुद अपनी बात का खुद हाँ, जवाब दे रहे पर हैं। 330 मैंने नहीं देखा कहीं पर भी। यही आपको कह रहा हूँ कि हाँ। जब आप एक चीज़ ढूंढने निकलेंगे ना, वो आपको 200 का रेट 500 मिलेगा, आप तब भी लेंगे। क्यों? आपकी ज़रूरत है और वो वक्त के पैसे हैं। ये चीज़ है। तो 1400 रुपये की एक हफ्ते में 2800 और समझें ये 6,000 5,500 रुपये के आप महीने का LPG डलवा रहे हैं जी। और इसके अलावा बिल जो आ रहा है आपका 4, 4.5, 5,000 रुपये का बिल है। 10,000 रुपये तो आपकी सैलरी में से यहीं चलेगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही। इस वक्त आपने अपने इलाके में किसी असिस्टेंट कमिश्नर को, किसी इदारे को कार्रवाई करते हुए देखा कि जनाब ओवर प्राइसिंग कर रहा है, सब स्टैंडर्ड गैस बेच रहा है? नहीं, देखें, इदारे सिर्फ जो काम करते हैं ना, वो या तो इंक्रोचमेंट पे करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, ठीक हो गया, या तो ये अंदर कर लें, वो अंदर कर लें, इन चीज़ों पे प्राइसिंग पे तवज्जो कम है, बहुत कम है ना होने। अगर देखें मिसाल के तौर पे, अगर 270 रुपये वाली चीज़ 320 रुपये में बिक रही है, जुल्म है। तो ये किसका काम है? ये बिल्कुल इदारों का काम है, जो सब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, टाउन्स हैं, दीगर लोग हैं। चिकन है, हाँ, चिकन का रेट है भाई 570 है, मिसाल ले लें, हाँ। और वो 640 बिक रही है, तो ये इदारों का काम है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़। अब आखिरी सवाल सर ये है, अगर आप कभी किसी दुकान से गैस डलवा लें, कभी किसी दुकान से गैस डलवा लें, तो क्या उसकी क्वालिटी और उसके यूजेज में फ़र्क आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। प्रेशर का फ़र्क होता है ना बॉस। अच्छा, मतलब जहाँ वो एक हफ्ता चलनी होती है वहाँ 5 दिन में ख़त्म? 5 दिन में, कभी 6 दिन में भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखें, हमारा जो घर की औरतें हैं ना, वो सिलेंडर चलाने की आदी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। वो चूल्हे की आदी है, ठा कितना खोला बस चीली जला दी। सिलेंडर को एक मखसूस हिसाब से कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ। और अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जो बर्नल नॉर्मल चूल्हे के हैं वो अलग हैं, और जी हाँ। जो आप गैस के लिए खरीदने, मैंने बाकायदा अलग चूल्हा खरीदा है जी। उसको कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको वैसे लगा रहे थे तो वो सारे बर्तन 2 सेकंड में काले, बिल्कुल काले। और जो लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे, अगर वो उसी चूल्हे के ऊपर उस गैस को चला रहे हैं। वैसे सरकारी LPG का रेट पता है इस वक्त? 251 है सर। शुक्रिया। चले जनाब, मतलब इसे कहते हैं कि सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है कि जनाब आली कोई एक जगह रुकने को तैयार ही नहीं है। 250 रुपये केजी वाली गैस वो अगर 300 प्लस मिल रही है इलाके में, तो इस पर इदारे क्या कर रहे हैं? जो इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जिनकी प्राइस चेकिंग की ज़िम्मेदारी होती है, या दीगर इदारे हैं,
उनका क्या किरदार है? कोई सुनने वाला, रोकने वाला है भी या नहीं है? ज़रा, मैं इस वक्त जिस इलाके में हूँ यहाँ लोग, हर शख्स मैंने जिससे बात की वो LPG गैस भरवा रहा है, क्योंकि इस इलाके में कुछ गैस का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही कम है। कितने किलो का है? छोटा है 5 किलो वाला। तो उसमें कितनी गैस डलवाते हैं एक दफ़ा में? 2 किलो। 2 किलो कितने की मिल जाएगी? 600 रुपये की। 600 रुपये सेट हो जाते हैं। 600 तो रख लो। कहीं कभी 20 रुपये 30 रुपये बच गए तो बच गए, वरना 600 रुपये तो गए। और ये 2 किलो, ये 600 रुपये कितने दिन चलेंगे? बस ये जब गैस नहीं होती है ना, हाँ, तो बच्चे दूध मांगते हैं, दूध गर्म करके देना पड़ता है। आपके घर में कितने दिन चल जाती है 2 किलो गैस? चल जाती है तकरीबन 10-12 दिन तक चल जाती है। मतलब महीने का 6 किलो का तो इस्तेमाल आ गया। मतलब हम दूध के लिए बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, तो बच्चा रोता तो दूध गर्म करके देने के लिए उसको ले जाते हैं। हाँ, 6,000 अपना 6 किलो गैस मतलब 1800 रुपये की तो ये आ गई है महीने की। और बिल कितना आ रहा है? बिल आ रहा है, बिल बहुत आ रहा है। गैस का भी बिल कितना है? तकरीबन 4-4.5 हज़ार का। ओह माय गॉड, जो पहले 400-550 रुपये आता था। बिजली का बिल हाँ, तकरीबन 13,000, 15,000, 14,000, 12,000, 13,000, 15,000। बगैर AC के कुछ भी नहीं है। हमारा सारा सिस्टम बैटरी का है। हमारी बैटरी की दुकान है, वो दुकान बैटरी की हमारी है। अच्छा, मेरी दुकान है। ज़्यादातर चीज़ें बैटरी पे डाली हैं, उसके बावजूद ये हाल है। चीज़ बैटरी पे डाली हुई है, उसके बावजूद ये हाल है। आपका कितना इस्तेमाल है LPG गैस का? हमारा है तकरीबन 5-6 किलो है महीने का? महीने का तो बहुत ज़्यादा है। महीने का तो ज़्यादा है। महीने का कितना होगा? 10 किलो है। महीने का 10 किलो। हाँ। तो क्या किलो मिल रही है गैस? बच्चे डलवाते हैं, मैंने डलवा के लाता हाँ, जैसे बराबर में 270 है। जो रेट है वही है। हाँ, वैसे इलाके में 300 तक भी मिल रही है आपके। तो अगर 300 के हिसाब से भी लगाएं तो जनाब 3,000 रुपये की तो ये हो गई। और गैस का बिल? गैस का बिल तो मत पूछे, बच्चे भरते हैं मगर बिल वही आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है। ज़्यादा ही आ रहा है। अच्छा, मतलब जब पहले 1,800 आता था, हाँ। 3,000 कम से कम 4,000 5,000 ज़्यादा है। ज़्यादा है? ज़्यादा है। 5,000 से भी ज़्यादा है? 10,000 से कम नहीं आता। अरे जनाब, 5,000 10,000 अगर गैस का बिल होगा और फिर आपने उस पर इतनी महंगी LPG डलवानी है, मतलब जिसका रेट 250 रुपये और वो आप 280 से 300 किलो डलवा रहे हो, तो फिर लोगों को इस महंगाई के दौर में उनका बजट बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आखिरी पार्ट में इस मौजू के एक और पहलू के ऊपर आपसे बात करेंगे। रेट चल रहा है इस वक्त 290। कुछ ज़्यादा नहीं है? सही है कराची के हिसाब से। कराची के हिसाब से मतलब? जी, कराची में ऐसी क्या बात है? सरकारी रेट क्या है वैसे? भाई कितना रेट है सरकारी? यार ये रेट को ही पता होगा सरकारी कितना रेट है। आपको क्या मिल रहा है पीछे से? जैसा क्या मिल रहा है बताइए सर, कितना मिल रहा है? क्या चीज़? गैस आपको क्या हिसाब मिल रही है? हम लोगों को गैस मिल रही है 271 रुपये। 275? 271? हाँ। तो 20 रुपये kg पर आप रख रहे हैं। वोट कासिम से लेकर आते हैं, गाड़ी जाती है, फ्यूल है, खर्चा है, ज़ाहिर है बंदे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है खर्चा भी तो निकालना है ना हम लोग। 20 रुपये जायज़ है मुनाफा, मतलब सही समझते हैं आप? एजेंसी भी लेती है ना हम लोगों से, खाली हमें ये 20 रुपये नहीं बचते। एजेंसी से माल उठाते हैं ना, हाँ हाँ। वो भी तो लेते हैं ना, 5-8 रुपये वो भी लेते हैं। अच्छा, वैसे 1 kg पर आपको कितने पैसे मिल जाएं तो कारोबार सही चलता रहेगा? यार हमें तो अभी फ़िलहाल भी यही मिल रहे हैं, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, इससे ऊपर थोड़ी प्रॉफिट है। तो जो लोग 270 बेच रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं? सर कल आपने ARY की तो न्यूज़ सुनी है कौन सी? कि मिलावट वाली? मिलावट वाली, वो उनको सस्ती मिल जाती है। ईरानी गैस लेते हैं, उनको सस्ती मिल जाती है, वो पेल देते हैं आगे जिस तरह दिल करता है उनको। LPG में मिलावट किस तरीके से हो सकती है? यार ये तो हमने कभी देखी नहीं है ना कभी की वैसे है। आपको लगता है कि हमें तो इसमें प्लांट वालों से उठा के ले आते हैं, जो हाँ। हमें मिलता है हाँ। 13 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, यही हमें। नहीं, अगर कोई 2 नंबरी करना चाहे LPG की दुकान वाला, वो किस तरीके से कर सकता है? दुकान वाला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल फैक्ट्री नहीं। वाला करेगा? फैक्ट्री वाला ही करेगा। अच्छा,
तो क्या उस अब ये हाँ। बाल खोल के इसमें क्या हम डाल सकते हैं? डाल कुछ भी नहीं डाल सकते। डलता ही नहीं है ना, हाँ। कुछ डाल सकते हैं। पर आपका रेट बहुत ज़्यादा है सर। कोई कार्रवाई करने आता है? कोई असिस्टेंट कमिश्नर आया, चलान हुआ कभी? कई बार हुए हैं। तो फिर आप इतनी महंगी बेच रहे हैं? भाईजान महंगी कहाँ से बेच रहे हैं? अब हाँ। 11 रुपए या 12 रुपए अगर किलो पे ना बचे, हाँ। तो हम मुझे बताओ कि 8-10 बंदे हैं काम करने वाले, ड्राइवर है, उसके साथ हेल्पर है, 2 बंदे यहाँ खड़े होकर काम करते हैं, तो कहाँ से खर्चे पूरे करें? तो फिर आप 300 बेचेंगे अगर, तो उस पर भी यही जवाब देंगे? 300 रुपए कैसे बेचेंगे भाई आप 290 बेच रहे हैं, 300 भी बेच सकते हैं, फिर हमें क्या भाई देश से? यार कल को आप 300 का बोर्ड लगा दें, हम तो गरीब आदमी आपके पास आ जाएंगे, भाई भर दो। हमें भी तो जाहिर है महंगी, जो हमारे पास तो बचत वही आती है ना, 10 रुपए 11 रुपए, इससे ऊपर कौन सी बचत आती है हमारे ऊपर जो हम महंगी बेच रहे हैं? अच्छा, अगर किलो के ऊपर 11 रुपए पोर्ट कासिम से लेके आ रहे हैं, अगर किलो पे 11 रुपए भी ना बचे, जो तो चालान करने आते हैं वो आपकी ये बात मानते हैं, सुनते हैं? यार वो तो मैं आपको क्या बताऊं, अब जो हाँ। चालान जो काटने आते हैं, हाँ। कितना हो जाता है अंदाजन एक एवरेज चालान? 5,000, 7,000, 20,000? 20-22 हज़ार रुपए का काटा है उन्होंने। 20-22 हज़ार रुपए का घाटा है जनाब आली। सर 290 रेट सही है? असल में इसमें प्रेशर नहीं मारते ना, प्रेशर जिसमें प्रेशर होता है उसके ज़रा रेट कम होते हैं। जिसमें ये प्रेशर क्या होता है, मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये प्रेशर होता है चूल्हों के लिए, प्रेशर इस्तेमाल होता है रिक्शों के लिए, कारों हाँ। के लिए प्रेशर नहीं होता है। मतलब जहाँ जो गैस 1 हफ्ता चलनी है वो 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी? जैसा कि पेट्रोल 25 मतलब किलोमीटर है, इस पर 35 किलोमीटर चल जाती है। आप रिक्शा चलाते हैं? जी रिक्शा, क्योंकि थोड़ा हम लोग रनिंग भी करते हैं ना। नहीं, मैं पेट्रोल और LPG की बात नहीं कर रहा, मैं LPG की बात कर रहा हूँ। जी। अब मिसाल के तौर पे इनकी दुकान से भरवाया 5 किलो, हाँ। मेरी दुकान से भरवाया 5 किलो, मेरा रेट 270 है, इनका 290 है। आपके जो 270 में प्रेशर होता है, तो उसमें क्या कम चलता है रिक्शा? प्रेशर में रिक्शा भी कम चलता है, दूसरी बात है गैस भी कम होती है। हाँ। इसके अलावा पर्दे जो है ना, किट के पर्दे फट जाते हैं उससे। हाँ। इसमें खर्चा बढ़ जाता है। हाँ। इसमें खर्चा नहीं बढ़ता। अच्छा। हाँ, तो ये है कि बस थोड़ा सा पुराने हैं, हाँ। हम यहाँ आते हैं। तो 290 पे आपको कोई एतराज़ नहीं है? क्या एतराज़ है सर? अब यही गाड़ी को मतलब कम से कम उसमें जो है गाड़ी जो सही चल रही है। आपको इसलिए एतराज़ नहीं है कि आपने कस्टमर से निकाल लेना, पैसेंजर से? बात पैसेंजर की नहीं है, बात ये है कि गाड़ी में मेंटेनेंस में हमारा पैसा नहीं लग रहा उसमें, क्योंकि गाड़ी सही चल रही है। अच्छा। तो इसके पर्दे अगर फट जाए तो 1,500 तो इसमें लग जाते हैं। हाँ। अब ये कि प्रेशर ये डालते नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा गाड़ी सही है। सरकारी रेट क्या है LPG का पता है? इसका नहीं पता भाई, हम तो किलो 2 किलो चलवाने वाले, हमें नहीं पता। 250 रुपये। अच्छा, सही है अब 290? अब क्या कहता है, ये भी तो अपनी भी तो मार्जिन है, इनका अपनी दुकान का किराया है, हर चीज़ है। अच्छा, ये हम जब असिस्टेंट कमिश्नर के पास या इदारों के पास जाते हैं ना कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, उसकी वजह ये है, वो कहते हैं जब हम कार्रवाई करने जाते हैं तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसके कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। सही है। हमारी भी तो गलती है ना, जो हमने कंप्लेन करनी ही नहीं है। सही है 290 का रेट? नहीं सही है, नहीं ये तो गलत काम है वैसे भी। हाँ। वैसे मैं तो यहाँ पे नया हूँ, कोई रेट की कोई पता नहीं है। सिलेंडर रखा हुआ आपने घर में? सिलेंडर ले आया हूँ गाँव से। हाँ। वहाँ पड़ा हुआ था, तो अभी भरवाया नहीं है। आपके घर में है भाई सिलेंडर? जी है। तो कितना इस्तेमाल होता है? हफ्ते में 2 किलो हो जाते हैं। मतलब महीने का 8 किलो। 290 मिलता है आपको भी? हाँ 290 हर जगह, कहीं 280 है, कहीं 270 है। हाँ। बस जहाँ से सस्ता मिलता है वहीं से डलवा लेते हैं। मतलब 3,000 रुपये के करीब आप गैस डलवाते हैं महीने डलवाते हैं की। और बिल कितना आता है? ये गैस का? हाँ। गैस नहीं है हमारे पास। अब ये बताएं कि 3,000 रुपये के करीब आप 290 के हिसाब से डला रहे हैं, तो अगर यही गैस जो सरकारी रेट है 251 यानी कि 250 रुपये, उस रेट पे आपको मिले, ये 40 रुपये आपके लिए कितना अहमियत रखते हैं? बहुत अहमियत रखते हैं भाई बड़े लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे वाले लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, गरीबों को तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ। 40 रुपये कम किलो पर 40 रुपये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। 400-500 रुपये अगर 10 किलो पे बच जाए तो कभी कंप्लेन की है आपने? क्या किसको कंप्लेन कर? भाई असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है, टाउन है, पुलिस है, कभी कंप्लेन करने की कोशिश की है? वहाँ करने जाएंगे, बोलेंगे यार 100-200 के लिए कंप्लेन करने आओगे, इतना तो हमारा खर्च हो जाएगा, पेट्रोल ज़ाया हो जाएगा। नहीं, अगर सारे गली वाले एक कंप्लेन कर दें तो क्या मसला है? गली वाले एक का कभी होता ही नहीं है। हाँ। एक का कहाँ होता है? अच्छा। कौन साथ देता है आजकल? चलें ठीक है जनाब आली। जब सरकार की रेट नहीं होती है ना,
तो फिर लोगों की और माशरे में हर ताकतवर की अपनी एक रेट होती है, फिर वो उसे कायम करने की कोशिश करते हैं। फुल टाइम गैस रात में जाती है 10 बजे तक, तब नहीं तो वो अब तो दिन में भी प्रेशर लो हो जाता है दिन में तो हमारी आती है लियाकताबाद में। अच्छा, पूरे दिन आती है, 9 बजे जाती है, सुबह 6 बजे आती है, तो 9 बजे तक तो काम हो जाता है तकरीबन घर का सारा। दुकानों पे चक्कर लगाया, कभी नज़र पड़ी है वहाँ क्या हिसाब मिल रही है? 280 या 90 आई थिंक लास्ट टाइम मैंने डलवाई थी, तो जब हमारा मीटर चोरी हो गया था तो 280 रुपये में भरवाई थी। अब का आइडिया नहीं अब क्या रेट है। 250 रुपये रेट है, 251 पर केजी। ये 40 रुपये इस महंगाई के दौर में 1 किलो पर, इससे फ़र्क पड़ता है या बस ठीक है 30-40 रुपये की कोई बात नहीं है? पड़ता है भाई, 40 रुपये भी फ़र्क पड़ता है। पड़ता है ना, फ़र्क पड़ता है। अगर 2 उसूलन तो गैस आनी चाहिए भाई, क्योंकि हम टैक्स देते हैं सारा, टैक्स वगैरह भी देते हैं और भी बिल्स वगैरह भी ऑन टाइम पे करते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि गैस भी फराहमी की जाए और बिजली की भी फराहमी की जाए। आपका बिल कितना आता है गैस का? हमारा बिल तो तकरीबन 1500 रुपये बिल आता है हमारा। 1500 रुपये बिल, सिर्फ जिसमें एक हंडिया बनती है और रोटी बनती है बस, वो भी बिल भी ज़्यादा। अच्छा चलें जनाब, कुछ लोग बड़े शिकवे शिकायतें करते हैं, कुछ लोग इनकी तरह सब्र भी करते हैं, मगर इस महंगाई में 30-40 रुपये पर केजी पर बड़ी अहमियत रखते हैं। क्या बता रहे हो बेटे, कितनी भरवाई तुमने गैस? 290 की। कितने किलो भरवाई? 1 किलो। 1 किलो 290 रुपये किलो। अच्छा, तो घर वालों ने कितने पैसे दिए थे, उन्हें पता है 290? जी जी, वो 280 थी कल तक, तो आज 290 कर दी इन्होंने। उन्होंने तो 280 का बोला था, अब 290 इन्होंने बोले। वो 10 रुपये जो तुम्हारे थे वो अब गैस में चले गए। जी जी, वो गैस में। चलो चलो ठीक है जनाब, आज का जो मौजूद था वो LPG गैस के हवाले से था, जो इस वक्त हर शख्स की ज़रूरत है कराची शहर में। अगर आप घरेलू सारिफ हैं तो भी आपकी ज़रूरत है, अगर आप कमर्शियल सारिफ हैं तो भी आपकी ज़रूरत है, अगर आप रिक्शा भी चला रहे हैं, हालांकि वहाँ इल्लीगल है मगर वहाँ भी आपकी ज़रूरत है। और शायद यही वजह है कि अब इतनी डिमांड होने की वजह से इसकी कीमत में भी दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। 270 रुपये से लेकर और 300 रुपये तक शहर में इस वक्त LPG फ़रोख्त हो रही है। अगर हम एवरेज बात करें तो 280-290 रुपये मिल रही है पर केजी, जबकि 251-251 रुपये इसका रेट मुकर्रर हुआ है, जिस पर बदकिस्मती से कहीं भी फ़रोख्त होते हुए नज़र नहीं आ रही। एक मामला तो यह है और एक मामला सब स्टैंडर्ड गैस का है। जो लोग 290 रुपये बेच रहे हैं वो एक पुराना राग अलाप रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जनाब हम 1 नंबर माल बेच रहे हैं इसलिए हम महंगी बेच रहे हैं। अब 1 नंबर और 2 नंबर गैस का फ़र्क एक आम सारिफ के लिए पता करना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि इदारे के लिए भी पता करना मुश्किल है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर से जब हमारी बात हुई तो वो भी ये कहते हैं कि हम अभी ओगरा से इस हवाले से बात करेंगे। हमारे पास भी कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे हम ये पता लगा सकेंगे जनाब सब स्टैंडर्ड गैस है या बिल्कुल सही LPG गैस इस्तेमाल हो रही है। बाहर क्या इस महंगाई के दौर में ओवर प्राइसिंग कराची वालों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, उनके बजट पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है और सबकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं इदारे कुछ ना कुछ गफलत का शिकार हैं। अगर वो अपना काम ईमानदारी से करें और सबसे बड़ी बात जो लोग हैं वो भी ताउन करें। इदारे अक्सर ये कहते हैं कि लोगों को कंप्लेन करनी पड़ेगी, उनको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो ये 2 वे प्रोसेस है, दोनों खड़े होंगे तो जनाब आली फिर कोई ना कोई सलूशन निकल कर आएगा। उम्मीद करते हैं कि ओगरा और जो प्राइस चेकिंग के इदारे हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया है, वो इस मामले में एक पेज पर आके इसका कोई ठोस इस पर हिकमत अमली बनाएं ताकि लोगों को इस महंगाई के दौर में कम से कम एक्स्ट्रा चार्ज ना किया जाए, उन्हें ओवर प्राइसिंग ना हो और लोगों को 10 रुपये सही मगर कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।